समरकंद ये एक शहर है जो बहुत मशहूर शहर है। बुखारा है, समरकंद है, ताशकंद है, ये सब वो इलाक़ा है जहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, उलमाए किराम और बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए हैं। ये सारा इलाक़ा वो है जो इल्मी इलाक़ा है। तो समरकंद के अंदर एक कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान का नाम है मुहद्दिसीन का कब्रिस्तान। क्या नाम है? मुहद्दिसीन का कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए दो शर्तें चाहिए। अगर किसी को दफन होना है तो उस आदमी के अंदर दो शर्तें पाई जानी चाहिए। पहली शर्त ये है कि वो शख्स, मरने वाला शख्स, अपने ज़माने का मुसल्लम मुहद्दिस हो, अपने ज़माने का, अपने वक्त का मुहद्दिस होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि उस मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी तो उस शख्स को उस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। और अगर दोनों शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई गई या दोनों शर्तें नहीं पाई गई, मिसाल के तौर पर वो आदमी मुहद्दिस तो है लेकिन उनका नाम मोहम्मद नहीं है, या उनका नाम, मरने वाले का नाम मोहम्मद है लेकिन अपने ज़माने का मुहद्दिस नहीं है, तो फिर उस कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है, अकेला कब्रिस्तान है जहाँ पर दफन होने के लिए दो शर्तें हैं। नंबर एक, वो मरने वाला शख्स अपने ज़माने का क्या होनी चाहिए? मुहद्दिस होनी चाहिए, मुहद्दिस वक्त हो। और दूसरी शर्त ये है कि वो उनका नाम मोहम्मद हो। जब ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो उस आदमी को उस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। और अगर दोनों शर्तों में से कोई शर्त ना पाई जाए या एक शर्त ना पाई जाए तो फिर उस आदमी को उस कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वग़ैरह ये सब उसी इलाक़े के हैं। बुखारा, समरकंद, ताशकंद के इलाक़े के हैं। बड़े बड़े लोग उधर ही पैदा हुए हैं। दरसे निज़ामी के अंदर यानी आलिम कोर्स में एक किताब पढ़ाई जाती है, हिदाया। बहुत अहम और बहुत ही जामिअ किताब है मसले की, फ़िक़ह की, मसाइल के सिलसिले में। जब तक कोई आलिम इस किताब को न पढ़ ले उस वक़्त तक वो आलिम नहीं बन सकता। हिदाया पढ़ना ज़रूरी है हर आलिम के लिए। और ये इतनी जामिअ किताब है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि आप हिदाया की शरह फतुल क़दीर लिख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद पूछने वाले ने पूछा कि आप हिदाया लिख सकते हैं? तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि नहीं, मैं हिदाया नहीं लिख सकता। ये इतनी अहम किताब है, 4 जिल्दों में है और मोटी मोटी ज़ख़ीम जिल्दें हैं। पढ़ाते वक़्त बहुत सारे तलबा को वो किताब समझ में नहीं आती, इतनी अहम किताब है। बहरहाल, तो इसके जो लिखने वाले हैं उनका नाम है क़ाज़ी बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी। मरग़ीनान भी वही बुखारा समरकंद के पास ही एक इलाक़ा है, वहीं के रहने वाले थे। तो क़ाज़ी बुरहानुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उनको इसी कब्रिस्तान में दफन करना चाहा कि इस कब्रिस्तान में दफन कर दें। लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया, उस कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है, कमेटी के लोग हैं, वो इतने सख्त हैं कि जब तक ये दोनों शर्तें न पाई जाए उस वक़्त तक उनको इस कब्रिस्तान में दफन नहीं करते हैं किसी को भी। चुनांचे क़ाज़ी बुरहानुद्दीन साहिब हिदाया अपने वक्त के ज़बरदस्त मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे, मुफस्सिर थे, लेकिन उनका नाम मोहम्मद नहीं था। एक शर्त पाई जाती थी, दूसरी शर्त नहीं पाई जाती थी। चुनांचे इतने बड़े आलिम को और हिदाया जैसी किताब के लिखने वाले शख्स को भी उस कब्रिस्तान में कमेटी के लोगों ने दफन नहीं किया। लिखा है कि उस कब्रिस्तान में मोहम्मद नाम के 400 मुहद्दिसीन दफन हैं। 400 मुहद्दिसीन की कब्र उस कब्रिस्तान के अंदर है। कितना बाबरकत वो कब्रिस्तान होगा और कितनी मुक़द्दस वो जगह होगी और कितने पाकीज़ा वो लोग होंगे जो उस कब्रिस्तान में दफन होते होंगे। जाहिर सी बात है, सारे के सारे लोग मुहद्दिस हैं और सबों का नाम मोहम्मद है।
जब ही जा कर के उनको उस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, उसके बगैर दफन नहीं किया जाता। और 400 मुहद्दिसीन हैं जो उस कब्रिस्तान में दफन है। वाक़ियतन क्या कहते हैं, अल्लाह की रहमत उन लोगों पर, उस कब्रिस्तान में, उस कब्रिस्तान के लोगों पर बारिश की तरह छमछम बरसती होगी। कितने पाकीज़ा लोग होंगे और कितनी मुक़द्दस वो जगह होगी और कितना बाबरकत वो कब्रिस्तान होगा जिसमें वो लोग दफन होंगे। सारे के सारे लोग समझिए जन्नती होंगे। अल्लाह ताला उन लोगों को आला से आला और ऊंची से ऊंची जगह नसीब फरमाए जन्नतुल फिरदौस में, और अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमें तो उम्मीद है कि जब इतने बड़े बड़े लोग उस कब्रिस्तान में दफन है तो सब के सब लोग जन्नती होंगे। तो ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें दफन होने के लिए कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें चाहिए। ऐसा कब्रिस्तान दुनिया में कहीं नहीं है।